हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए 1793 में कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त नीति आई थी। ठीक है, फिर 1700 यानी 1800 के आसपास मान लीजिए वेलेजली की जो आई थी सहायक संधि 1800 के आसपास मान लीजिए। फिर 1850 के पास मान लीजिए डलहौजी की हड़प नीति, और फिर कर्जन की 1905 में बंगाल विभाजन। देखिए फिर से देख लीजिए, कॉर्नवालिस की 1793 के आसपास स्थायी बंदोबस्त आया, ये बंदोबस्त आई। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। फिर उसके बाद वेलिजली की 1798, ठीक है, से लेके 1805 तक, यानी कि हम 1800 मान लीजिए मोटा मोटा। वेलिजली 1800, ठीक है, ये आई सहायक संधि। फिर उसके बाद डलहौजी आया 1850 के आसपास। फिर उसने हड़प नीति लागू की और 1905 में बंगाल विभाजन। तो सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पूछा है बंगाल विभाजन जो हुआ था उसमें जो आंदोलन चला था उसके लिए उसकी तिथि क्या थी? तो ये थी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन बी। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। ठीक है, जुलाई में की थी 20 जुलाई को, और फिर 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। और फिर 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? प्रभावी हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध है? सभी जानते हैं, अभी हमने देखा बंगाल विभाजन वाली बात। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन के बाद कौन कौन से आंदोलन शुरू हुए? ठीक है, तो इसमें ये था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन की घोषणा अभी देखा हमने 20 जुलाई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन में 19 जुलाई है। ठीक है, तो या तो ई ऑप्शन हो सकता है कि कोई नहीं, और या तो फिर 19 जुलाई मार दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ठीक है, कर्जन ने किया था। इनका टाइमलाइन देख लीजिए, 1899 से 1905, 1899 से 1905। ठीक है, फिर घोषणा 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर को लागू, और 1911 को के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा 1911। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, इनका पूरा नाम है, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1905 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्ण तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये थे टैगोर, R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आप ध्यान ना दें तो हो सकता है गलत कर दें, क्योंकि R.N. टैगोर दिया ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर, दिमाग क्या पता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ये भारत के मित्र थे ना, इसलिए हमेशा भारत की बढ़िया के लिए बात की और ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1900। ठीक है, ये सारा हम देख चुके हैं इससे पहले भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13,
बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। इसमें देख लीजिए क्या हुआ। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था तथा साजिशें रची जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए? ठीक है, तो पहला तो ये किया था कि बायकॉट किया, ठीक है, फिर स्वदेशी वाला चलाया और फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा वाला। असहयोग नहीं था इसमें से। ये देखिए, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को एक कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के पूछा जाए कि किसने सुझाव दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस वाला सुझाव दिया था। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। शिक्षा वाली बात सही हो गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन वाली बात भी सही हो गई। आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपना कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा शासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए। ठीक है, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। तो 1920 में था असहयोग, ठीक है, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, रिपीटेड है। 17, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण, ठीक है, रिपीटेड है ये भी कि कर्जन का जो बंगाल विभाजन प्लान था वो वाला। इसमें देख लीजिए, इस अवधारणा स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता कौन कौन थे? अरविंद घोष थे, लोकमान्य तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। नाम याद करिए, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, दिग्गज नेताओं के नाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल विभाजन में 1905 में विभाजित हुआ बंगाल, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। तो क्या हुआ था? 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगर ये पूछा जाता कि दिल्ली दरबार कब हुआ या फिर ये कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तब तो ये समझ में आता है। लेकिन ये बात भी सही है कि पुनर्गठन वाली बात भी सही है। ये इम्पॉर्टेंट है कि पुनर्गठन कब हुआ, तो वो सेम डेट में हुआ, सेम टाइम में हुआ, 1911 में। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया, ये बात है। असम को एक नया प्रांत बना दिया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, 1905 में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो जब 1911 तक।
रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911। 21वां क्वेश्चन, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास का पूछा है, तो ये थे चिदम्बरम पिल्लई। बंगाल में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह, नाम याद करिए, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, अजीत सिंह ने बम्बई और पुणे में, ठीक है, और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, एक सेकेंड, और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में। नाम ये फिर से याद करिए, बम्बई पुणे अजीत, लाला लाजपत राय पंजाब उत्तर प्रदेश, सैयद हैदर रजा दिल्ली, ठीक है, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो ये था अभी जो पूछा, सैयद हैदर रजा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ठीक है, तो ये हो जाता है 2 और 3, यानी कि कृषक और मुसलमान। ठीक है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को लगने लगा था कि ये ठीक है, उनके हित में है, और कृषक तो इससे वैसे भी नहीं जुड़े थे। ठीक है, महिलाएं और बुद्धिजीवी वर्ग जुड़े थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को विभाजन वगैरह किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, रिपीटेड में आ रही हैं। यहाँ से देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905, ठीक है, ये सारा हो गया, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लोगों ने राखी वाखी बांधी थी, बस यही सब था। क्वेश्चन नंबर 26, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। क्या है? लियाकत हुसैन ने बारिसाल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, ये गलत है, ये नहीं सही है। ठीक है, तो क्या सही है ये देख लीजिए। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। सतीश चंद्र मुखर्जी 1889 राष्ट्रीय शिक्षा की योजना। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल नेशनल कॉलेज। और आखिरी है, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उद्देश्य दिया, जिसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान वगैरह था, पुनरुद्धार वगैरह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले तो इसे टिक करिए। तो यह बंगाल तक सीमित रहा। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि कहाँ मद्रास में किसने किया, चेन्नई में, और पुणे और वो मुंबई में किसने किया ना, सब ने अलग अलग किया था, तो ये चौथा गलत हो जाता है। तो सही क्या है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, ये बात ठीक है। स्त्री आंदोलन में स्त्रियों ने भाग लिया था, ये भी ठीक है। किसानों का को ना तो कोई अधिक प्रभाव, ठीक है, किसान का कोई अधिक प्रभाव नहीं था, ये भी ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है? सही पूछा है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ठीक बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक बात है। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में
22% और जूता चप्पल आयात में 68% की कमी आई, तथा आयात में मतलब हमने इतना कम मंगाया, तथा हथकरघा, रेशम, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक, ठीक है, नियंत्रण वगैरह सब कुछ था, ठीक, सब बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी, H.W. नेविल्सन। पत्रकार जो थे, ब्रिटिशी पत्रकार थे नेविल्सन, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रह के मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। किसने की? किसने की? अबींद्रनाथ टैगोर ने। नाम क्या था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अबनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अबनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट स्लाइड में।